अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं कोफ्ता करी। सबसे पहले हम कोफ्ता मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम 2 टेबलस्पून ज़ीरा लेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च, 6 से 7 अदद लौंग, 5 से 6 अदद दालचीनी के 1 इंच के टुकड़े, 2 अदद बड़ी इलायची। इन सब का मसाला तैयार करेंगे। ये मसाला तैयार हो गया है। आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है। इसमें 1 प्याज डालेंगे, छोटी सी प्याज बिल्कुल डालनी है। 3 अदद हरी मिर्चें डालनी है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ कप हरा धनिया लिया है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों का 2 से 3 दफ़ा मशीन में कीमा निकाल लेंगे। कीमा बिल्कुल हमने बारीक निकालना है। कीमा हमने निकाल दिया। आपने ये ध्यान करना है कि कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अगर मोटा हुआ तो इसके कोफ्ते नहीं बनेंगे। अब हम कीमे में मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक। ये तीनों चीज़ें डालेंगे। जो कोफ्ता मसाला बनाया था उसमें से 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। थोड़ा सा हम कीमा उठाएंगे और इस तरह से दबा दबा के हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। ये इस तरह से बनाना है। बाकी के भी हम इस तरह बना लेंगे। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हाफ कप ऑयल डालेंगे और चूल्हे की फ्लेम लो रखेंगे। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इस पे सारे कोफ्ते डालेंगे और इनको फ्राई करेंगे। हमने इनको मुकम्मल फ्राई नहीं करना, इनको थोड़ा सा फ्राई करना है। थोड़ी देर हो गई है। अब हम इनको चम्मच चलाएंगे और इनकी साइड चेंज करेंगे और इसी तरह हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी साइड चेंज करेंगे। इनको 1 से 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। ये फ्राई हो गया। अब हम इनको निकालेंगे। अब हम एक पतीला लेंगे और इसमें वही ऑयल डालेंगे जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। और हाफ कप ऑयल और डालेंगे और चूल्हे की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब हम इसमें 3 अदद दरमियाने प्याज जिनको हमने बारीक काट लिया था वो डालेंगे और एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पाउडर डालेंगे और एक दफ़ा फिर से चम्मच चलाएंगे। अब 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दो बड़े टमाटर जिनको क्यूब्स में काट लिया था वो भी डाल देंगे और एक दफ़ा फिर से चम्मच चलाएंगे और इसके बाद हम 2 कप पानी डालेंगे और फिर कवर करके हम लो फ्लेम पर टमाटर और प्याज गल जाने तक पकाएंगे और चूल्हे की फ्लेम हम लो कर देंगे। टमाटर और प्याज गल गए हैं। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो इसको हम 2 कप पानी डालकर ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए मिक्सचर को मैंने ब्लेंड कर लिया। अब हम इसमें जो कोफ्ते फ्राई किए थे वो डाल देंगे और एक दफ़ा से चम्मच अच्छी तरह चलाएंगे और अब ऊपर से कवर करके हम इसको 15 मिनट के लिए पकाएंगे।
10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको भूनेंगे। हमने इसको 5 से 6 मिनट भूनना है और चूल्हे की फ्लेम हमने लो रखनी है। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें हमने 3 गिलास पानी डालने हैं और चूल्हे की फ्लेम हमने हाई रखनी है और हमने इसको इतनी देर पकाना है कि इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। इसकी ग्रेवी तैयार होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इसकी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई है और ये देखिए इतनी थिक होनी चाहिए। अब हम इसमें गरम मसाला जो हमने कोफ्तों का बनाया था 1/2 टीस्पून वो डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे। कोफ्ता करी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।